तो दोस्तों, आजकल हम कई बार सुनते हैं डिप्रेशन के बारे में। लोग बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी ये बातें कर रहे हैं कि वो डिप्रेशन के थ्रू गए हैं और उनको उससे मतलब काउंसलिंग लिया, मेडिकल हेल्प ली, तब जाके उनको फ़ायदा पहुंचा। कुछ लोग होते हैं जिनको सचमुच डिप्रेशन है और सचमुच उनको मेडिकली ट्रीटमेंट लगती है, काउंसलिंग लगता है और तब जाके वो ठीक होते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है ज़िंदगी में कि हमारी ज़िंदगी में फेजेस होते हैं, या कुछ लोग हैं ना खुद को ही दुखी करते हैं, कुछ ख्याल लाके, कुछ चीज़ें करके और अपने आप को डिप्रेशन में डालते हैं और कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन की बीमारी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को डिप्रेशन की बीमारी हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका डिप्रेशन खुद से ही पैदा किया होता है, मतलब हम ही कुछ सोचते हैं, हम ही कुछ करते हैं जिसकी वजह से हमें डिप्रेस्ड फील होता है, हम दुख में रहते हैं और इससे हम बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसे कुछ दुखी फील करते हो कई सारी बार, तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए और जानिए कि क्या आप भी ये सारी चीज़ें कर रहे हो या सोच रहे हो जिसकी वजह से आप दुखी रहते हो। जैसे आप वो चीज़ें जान जाओगे, आप अगर सुधार सकते हो उनको, तो शायद आप भी खुशियाँ पा सकते हो, खुश रह सकते हो, हर दिन को अच्छे से जी सकते हो, अपने काम में ध्यान लगा सकते हो और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए उनको आप अच्छे से फेस कर सकते हो। तो ऐसे ही कई सारे टिप्स पाने के लिए और इस खुशी के सफ़र में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अभी आपको क्या करना है कि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको समझनी है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा और वो चीज़ें नहीं करनी है। अगर करते रहोगे तो दुखी रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे। उससे अगर छुटकारा पाओगे तो खुश ज़रूर रह सकते हो। तो पहली चीज़ जो आपको देखनी है आपकी ज़िंदगी में, क्या आप ये करते हो, वो ये है कि क्या आप बहुत ज़्यादा सोचते हो किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी काम के बारे में, या कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है बहुत ज़्यादा उस पर सोचते हो। मतलब कभी कभी क्या होता है कि वो इवेंट या जो भी चीज़ है वो हो चुकी है और उस पर सोच के अभी कुछ फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन बार बार उसी के बारे में आप सोच रहे हो। जैसे समझो आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है और अभी वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आने वाला है, फिर भी आप उसी इवेंट के बारे में, उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो और दुखी होते हो। तो इस ओवर थिंकिंग की वजह से क्या होता है कि पिछली जो दुख भरी दास्तान है ना आपकी, वो आप कैरी फॉरवर्ड करते रहते हो, रोज़ वही जीते हो, रोज़ वही लम्हे रिपीट करते हो और जिसकी वजह से आज का जो भी सुकून है, सुख है, वो चला जाता है। तो ओवर थिंकिंग एक बहुत बुरी चीज़ है, वो नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, मतलब कुछ उसका मतलब नहीं है, फिर भी वो एक चीज़ लेंगे और उसके बारे में सोचेंगे, कुछ फैंटेसी बनाते रहेंगे, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है। तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो आज का जो काम है वो तो आधा अधूरा रह गया। क्लासरूम में बैठे हो लेकिन सोचते कुछ और हो, ऑफिस में बैठे हो लेकिन सोच कुछ और रहे हो, इससे जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है और आज का काम हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से फिर से प्रॉब्लम्स होती है और फिर से आप दुखी होते हैं। तो साइकिल चालू रहता है। तो ओवर थिंकिंग बहुत बुरी चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। हाँ, सोचना चाहिए और प्लानिंग ज़रूरी है, लेकिन वो प्लानिंग और सोचना ओवर थिंकिंग से बहुत अलग होता है। प्लान अलग चीज़ है, सोच अलग चीज़ है, लेकिन बिना वजह जिस पे आप कंट्रोल नहीं है, ऐसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहना जिससे आपको कोई मतलब जिस पे आप कितनी भी बारे में जिस चीज़ के बारे में आप कितना भी सोचोगे फिर भी आपको कोई राह नहीं दिखेगी, ऐसी चीज़ के बारे में सोचना गलत है। दूसरी चीज़, मैंने कई सारे लोगों को ये करते हुए देखा है जिसकी वजह से उन्हें बहुत दुख होता है। तो ये होता है कि हमें हमारी लिमिटेशंस पता है कि समझो मैं 4 किलोमीटर ही दौड़ सकती हूँ, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 4 ही किलोमीटर दौड़ सकती हूँ। हो सकता है थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँ या कुछ और मेहनत करूँ तो और ज़्यादा मेरी काबिलियत बन सकती है। और अगर मुझे बनानी है तो मुझे खुद पे भरोसा करना पड़ेगा।
कई सारे लोग होते हैं, उनके ख्वाब होते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो उनको लाइफ में करनी है, लेकिन खुद पे ही भरोसा नहीं है। तो अगर खुद पे ही भरोसा नहीं रहेगा तो कैसे काम करोगे, और काम नहीं करोगे, उस पर मेहनत नहीं करोगे, तो फिर आपको दुख तो मिलना ही मिलना है। तो अपनी काबिलियत पे कभी भी शक मत करो। उसको इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो हमको एनकरेज कर सकता है वो इंसान होता है हम खुद। पूरी दुनिया भी कहे कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर हमको पता है कि हम ये कर सकते हैं, हम में उतनी काबिलियत है, तो हमें खुद पे भरोसा करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और खुशी मिलती है। अगली जो चीज़ है वो आप लोगों ने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। कई इंसान ऐसे होते हैं जिनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। मतलब जो भी वो करते हैं, जो भी दूसरे उनके लिए करते हैं, वो उस हर चीज़ को उनको परफेक्ट ही चाहिए। तो ऐसे परफेक्शन में मतलब जो सामने वाला है उससे वो उम्मीदें रखते हैं कि वो परफेक्टली बात करे, परफेक्टली बर्ताव करे, परफेक्टली उनके लिए जो भी चीज़ कर रहा है वो परफेक्टली करे। खुद से भी वो उम्मीदें रखते हैं परफेक्शन की। एक आधी चीज़ आपको परफेक्ट आती है, लेकिन दूसरी चीज़ आप करते हो लेकिन इतना परफेक्शन नहीं है उसमें, तो कोई बात नहीं। आपको अपने आप पे प्रेशर नहीं डालना है ओवर, जैसे हम बोलते हैं ना कि हर चीज़ को परफेक्ट करना। इससे क्या होता है, हम खुद पे बहुत दबाव, बहुत तनाव डालते हैं और इससे हम दुखी रहते हैं, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट हो ही नहीं सकती है। एक तो हम जो करते हैं वो परफेक्टली करें, ये बहुत प्रेशर वाला काम है, और दूसरी चीज़ कि बाकी लोग जो कर रहे हैं हमारे लिए वो भी परफेक्टली हो, ये चीज़ भी बहुत गलत है। क्योंकि हमारा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी हमें मिले, जो भी जैसा भी इंसान हमारे लिए कुछ काम करे वो परफेक्ट हो। तो ये परफेक्शनिज्म हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि उनको हर चीज़ का क्रेडिट चाहिए रहता है। क्रेडिट मतलब कि मैंने ये किया है, मेरी तारीफ़ होनी चाहिए, मैंने मतलब ऑफिस में हो, घर पे हो, कि ये चीज़ मैंने की है और सब तारीफ़ करें। इस चक्कर में क्या होता है, वो काम बांटते नहीं है कि समझो 10 चीज़ें करनी है तो 10 की 10 चीज़ें वो खुद ही करेंगे, ताकि उसका पूरा का पूरा तारीफ़ या क्रेडिट उनको ही मिले। तो इससे क्या होता है, वो जो इंसान वो सारी मैनेजमेंट अपने हाथ में लेता है ना, बहुत तनाव में रहता है, क्योंकि उसको सारी चीज़ें खुद ही करनी है। बाकी लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं और तारीफ़ खुद को चाहिए तो वो खुद ही करेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज़ में क्रेडिट चाहिए, हर चीज़ आप खुद से करो, इससे आप ही दुखी रहोगे और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑफिस में समझो आपका इंक्रीमेंट उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन कुछ लोग घर पे भी वैसे ही बर्ताव करते हैं कि हर चीज़ मैं ही करूँगा, मैं ही घर संभाल रही हूँ या संभाल रहा हूँ ऐसे दिखाने के लिए, तो वो गलत बात है। तो उनको ही प्रेशर आता है, उनको ही डिप्रेशन आता है, उनको ही दुख मिलता है। और अंत में अगर उनकी तारीफ़ ना हो, उनको क्रेडिट ना मिले तो और बुरा लगता है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें नहीं हुई। एक तो खुद को काम करना पड़ा और दूसरी चीज़ हुई कि उनको क्रेडिट भी नहीं मिला या फिर उनकी किसी ने तारीफ़ भी नहीं की। अगली जो बात है वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। तो कहते हैं ना, चिंता का एक डॉट निकाल दो तो वो चिता बन जाता है। तो वैसे ही कुछ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिंता करने से क्या होता है, हमारी पूरी ज़िंदगी दुख से ही भर जाती है। कई सारी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, होती रहती है, लेकिन अगर हम बिना वजह किसी भी बात की चिंता करते रहेंगे तो कुछ फ़ायदा तो होने नहीं वाला है। हाँ, तुम अगर सोचोगे और कुछ उस पर प्लान करोगे या कुछ उससे राहत मिलने जैसा कुछ करोगे या फिर उस प्रॉब्लम से निकलने की बात करोगे तो अलग चीज़ है। लेकिन सिर्फ हाँ मैं दुख में हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे जैसे कि समझो किसी को लोन चुकाना है और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो सिर्फ सोच रहा है कि मुझे लोन चुकाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, लोन चुकाना है, पैसे नहीं है, लोन चुकाना है, पैसे नहीं है। बस इसी बात पे कैसे पैसों का जुगाड़ करे ये नहीं सोच रहा है, बस सोच रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है। तो इस चिंता से क्या होने वाला है, आप डिप्रेस्ड ही फील करोगे। अगर आप सल्यूशन की तरफ ध्यान दोगे तो फिर आप इनफैक्ट डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, दुख से बाहर निकलोगे और
उससे शायद आप उस प्रॉब्लम से भी बाहर निकल सकते हो। तो फोकस हटाना है, चिंता से आपको फोकस हटाना है कि प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में उस एनर्जी को लगाना है। और एक चीज़ ये है कि मैंने कई लोग देखे हैं जो अपनी पिछली बीती हुई ज़िंदगी में ही ज़्यादा करके जीते हैं, आज में कम जीते हैं। तो उस पास्ट का भी जो आप मतलब पास्ट की मेमोरीज जिसमें आप जीते हो वो अच्छी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि पिछला जो भी बुरा हुआ है वो निकाल के उसके बारे में सोचते रहते हैं, और कैसे मेरे साथ बुरा हुआ, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना सेल्फ पिटी करना। तो हम अपने लिए कह रहे हैं अरे रे मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मैं कितने दुख में थी, मुझे कितने प्रॉब्लम्स थे। ऐसा अगर आप सोचते रहोगे तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो भावना जो उसकी है, जो फीलिंग्स है उसमें, वो दुख के है। तो वो दुख वापस आपको रिवीजन की तरह काम करता है, मतलब वो जितना दुख आप रिवाइज करोगे उतने ही आप दुखी रहोगे। तो कई लोग बोलते हैं कि आज में जियो, आज में जियो। तो उसका यही मतलब है कि आज की सिचुएशन जो है उसमें जितना ज़्यादा फोकस आप आज में करोगे उतने ही आप खुश रह सकते हो, उतने ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप आगे का भी अच्छे से लाइफ बिता सकते हो। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपके रिश्तेदारी में या कुछ लोगों के साथ झगड़े हुए उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं ना कि ये लोग हमारी ज़िंदगी में ना हो तो अच्छे हैं, तो ऐसे लोगों को आप पीछे छोड़ जाओ तो अच्छा है। लेकिन बार बार उस झगड़े की रिवीजन मत कीजिए या झगड़े को सोच के दुखी नहीं होना है। हो गया झगड़ा, बात ख़त्म हो गई, उधर ही वो छोड़ देना है। तो ये आप प्रयोग कर सकते हो कि जैसे ही आपके मन में ऐसे कोई ख्याल आए जो मैंने अभी बताए हैं, उस पे आपको फोकस रखना है कि अरे मैं अपने लिए बुरा नहीं बोलना है, मुझे अपने आप पे मुझे डाउट नहीं करना है, या मुझे ज़्यादा विचार नहीं करना है उस बारे में जिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है ऐसे बात पे। या फिर आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो सोचो कि आसपास के लोगों से मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं है, या मदद मांगना मतलब कोई क्रेडिट लेने की बजाय अगर आप 10 लोगों में वो काम बांट दो तो अच्छे से होगा, आपको भी परेशानी कम होगी। तो ऐसी बातें जो है वो आप करते जाओगे तो अपने आप ही आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी, खुशी आएगी, और ये जो डिप्रेशन है, दुख जो लग रहा है आपको, वो कम होता जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स काम में आए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, और कुछ अगर आपको सवाल है इस बारे में तो आप मुझे लिख सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे।